कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं और हमें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। और जब हम अपने आप से उनको कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हम में कई सारी खामियां हैं। द आर्ट ऑफ पीपल, जो कि डेव कैल्पिन द्वारा लिखी किताब है, इस किताब में आपको 11 आसान टिप्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप अच्छा इंसान बनने की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसी आसान और छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें औरों से अलग बना सकती है। तो चलिए आज हम इसी बुक की समरी के साथ समझते हैं। अगर आप भी लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं या अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें और आपकी हर बात को माने, तो ये समरी आपके बहुत काम आएगी। यह तक कि ये भी कहा गया है कि अगर आपने डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, आप उनकी जगह इस किताब को पढ़ के बहुत कुछ सीख पाएंगे। हालांकि यदि आप इस महान किताब की समरी को केवल कुछ समय में समझ लें तो भी आप काफ़ी कुछ नया समझ जाएंगे। ये किताब डेव कैल्पिन की लिखी हुई एक ऐसी गाइडलाइन है जो बताती है कि अपनी लाइफ में कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों और रिलेशन को कैसे मैनेज किया जाए। लोग हमारी लाइफ में मैटर करते हैं और वो लोग आपकी जॉब, करियर, लाइफ और रिलेशनशिप के मैनेजमेंट में या किसी भी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस किताब में लोगों को समझने के लिए, बेहतर रिश्ते बनाने के लिए और रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए 11 आसान टिप्स बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट ऑफ पीपल में सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इससे पहले कि आप किसी और को समझ पाएँ, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जल्द एक्शन लेने चाहिए और जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको खुद को समझने की कोशिश करनी होगी। हर कोई अलग अलग कैटेगरी में आता है और दूसरों को समझने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ फिट होते हैं। ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और दूसरों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। चाहे आप किसी को पसंद ना करते हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें अपने लाइफ में एडजस्ट करने की क्षमता को रखते हैं। किसी भी इंसान की गहरी समझ होना बहुत फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे आप उसे पसंद करते हो या नहीं। आपको एक चैलेंज लेना होगा जिसमें आपको 3 लोगों को इमेजिन करना चाहिए जिनकी कंपनी आप स्पेशली पसंद नहीं करते हैं, और या फिर आप उनके पास जाएं और उन्हें कॉफ़ी के लिए इनवाइट करें। और जब आप उनसे मिलें तो हमें उनको अच्छे से समझने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा और जाने कि उन्हें क्या पसंद है। हो सकता है आप पहले की तुलना में उन्हें और भी ज़्यादा नापसंद करने लगे, लेकिन अब आप पहले से बेहतर समझ पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास उसके साथ फ़ायदेमंद संबंध बनाने का कम से कम एक मौका होगा। ये लॉजिकल बात है कि आप अपने दोस्तों को उस इंसान से बेहतर जानते हैं जिन्हें आप ठीक से अभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी इंसान से मिलते समय अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं और उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। आमतौर पे आप क्या करते हैं या आप कहाँ रहते हैं, ये सब पूछने की जगह कुछ ऐसे सवालों पे फोकस करें, जैसे आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे रोमांचक चीज़ क्या है,
और आपकी निजी ज़िंदगी में इस समय आपको सबसे ज़्यादा क्या उत्साहित करता है? या अगर पैसे का कोई मुद्दा नहीं होता तो क्या आप कुछ अलग कर रहे होते? या आज से 5 साल बाद खुद को क्या करते हुए देखते हैं? क्या आपका कोई पसंदीदा चैरिटी ग्रुप है? अगर है तो आपने उन्हें ही क्यों चुना? आपके लिए रोल मॉडल कौन है और क्यों? आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कौन ज़्यादा प्रभावशाली? और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक आपके बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल सिर्फ चुप्पी नहीं तोड़ते, बल्कि यह लोगों को उनके बारे में बात करने के लिए मनाते हैं जो असल में मायने रखती हैं। जो चीज़ें उनकी पर्सनालिटी, उनके वैल्यूज़, उनके पसंद, उनकी उम्मीदें, उनके पैशन के बारे में पता लगाती हैं। इंटरेस्टिंग मत बनिए, बल्कि दूसरों में इंटरेस्टेड बनिए। और ये बात तो सच है कि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। ये एक फैक्ट है और ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। असल में ऐसा है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर किसी और की बात सुनने की बजाय अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो वो जो कुछ भी कहते हैं आपके पास उसे उपयोग करने का मौका होता है। सुने और जागरूक रहें और लोगों के बारे में सीखना और समझना शुरू करें। लिसनिंग यानी कि लोगों को सुनना जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ज़्यादातर हम पैसिव लिसनिंग करते हैं। हम ज़्यादातर अपने बारे में बात करने के चांस देखते रहते हैं, लेकिन इसकी बजाय हमें एक्टिव सुनने की आदत को अपनाने की ज़रूरत है। और सही मायने में हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि दूसरे इंसान क्या कह रहे हैं। इसमें आपका फोकस और पेशेंस दोनों लगेंगे, लेकिन ये आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। ये याद रखिए कि लोग आपकी परवाह से ज़्यादा अपनी देखभाल करना पसंद करते हैं। लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं और लोगों को सुनने और उन्हें बोलने देने से आप बिजनेस में और भी ह्यूमन रिलेशन में लोगों का दिल जीत सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी इंसान चाह रखता है वो है कनेक्शन। अक्सर लोग अकेले होते हैं और अपने आप को असहाय और अलग महसूस करते हैं और इस गैप को भरने के लिए लोगों के साथ कनेक्शन की तलाश करते हैं। और यही वजह है कि लोगों को सुनना और उससे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा करने से आप उन्हें मूव्स को बेहतर कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अकेलेपन को कम करने में उनकी मदद कर पाएंगे। सही लोगों से मिलने पर ध्यान दें। नेटवर्किंग के लिए एक साधारण सा तरीका है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। भीड़ से बाहर खड़े होकर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें। ऐसा लोगों से भरी हुई एक जगह में जहां हर कोई नोटिस किया जाता चाहता है, आपके पास डिफरेंट क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको अपने क्राउड से अलग करने में या दिखने में मदद करेगा। ज़्यादातर लोग इसे अनावश्यक या एक ऐसी चीज़ मानेंगे जो असल में काम नहीं करती, लेकिन कोशिश करने में कोई समस्या भी नहीं है। आपको ध्यान आकर्षित करने वाले कपड़े पहनने चाहिए, कुछ ऐसा जो सबसे अलग हो और संभावित रूप से बातचीत शुरू करने वाला हो। शाइनिंग कपड़े या जूते या स्कार्फ या टाई, ये सब करने पे फोकस करें। कुछ ऐसा जिसे लोग नोटिस करें और आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड हों। लिंक्डइन सबसे महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्क में से एक है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप लगभग किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमें भी लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्रोफाइल बनाकर शुरू करें जहां आप अपने स्कूल, शिक्षा, संगठन जिनका आप हिस्सा रह चुके हैं, ग्रुप जिनके आप सदस्य रह चुके हैं, उनकी डिटेल्स ऐड करें। यह महत्वपूर्ण है कि कुछ भी ना छोड़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा मैटर आपकी प्रोफाइल पर होगा उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपको लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद तुरंत उन लोगों से कनेक्ट करें जिनके साथ आप काम करते हैं या जिनके साथ आप स्कूल में पार्टिसिपेट किया करते थे। ऐसा करने से आपकी सेकेंड डिग्री कनेक्शन एबिलिटी जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगी। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे आप विशेष रूप से पसंद करते हैं तो उन्हें लिंक्डइन पे सर्च करें और एक आपसी संबंध को खोजें।
अपना एक पर्सनल एडवाइज़र बोर्ड तैयार करें। इसमें 7 से 11 लोग जुड़ सकते हैं। आपका एडवाइजरी बोर्ड आपको अपने पहले से तय लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसमें सही लोगों का चुनना बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन कितना मददगार होगा। आपके बोर्ड में कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप पहले से ही जानते हो। कम से कम ऐसे लोग हों जिनसे आप कभी ना मिले हों, लेकिन आपसे संबंध हो। एक बार आपने ये तय कर लिया कि आपके एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा चाहिए, तब आप उन्हें इनवाइट करें और सेट करें कि आप कब और कैसे उनसे रेगुलर मीटिंग फॉलो करेंगे। इस किताब के लेखक कैल्विन स्लो हायरिंग और फर्स्ट फायरिंग पर विश्वास करते हैं। ये सिद्धांत प्रोफेशनल और व्यक्तिगत दोनों संबंधों आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के बारे में सोचने के लिए समय दें जिन्हें आप जल्दी से हायर कर लिया है, लेकिन आपको मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग कर देना चाहिए और जाने देना चाहिए। अपने दोस्त, कर्मचारी और जान पहचान के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आपको स्लो हायरिंग करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लोगों के साथ इंटेंस रिलेशनशिप मत बनाइए। जब तक आप ये जान ना लें कि आपका ये फैसला सही है या नहीं, अपना समय लें और साथ ही साथ फैसले को सही तरीके से लें। कोई कमिटमेंट करने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लें, और ये बात प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिलेशनशिप के लिए होती है। आप लोगों को अपने इनर सर्कल में लाने से पहले अपना समय लें, लेकिन जब भी आपको लगे कि वो गलत है तो उन्हें बाहर निकालने से डरे भी नहीं। इंसान होने का एक हिस्सा ये भी है कि उसे पसंद करने की ज़रूरत है। आपकी हमेशा सबके सामने एक अच्छे इंसान बनने की तमन्ना आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी मदद काफ़ी लेते हैं पर असल में आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हैं, और ऐसे लोगों को आपको हमेशा उपेक्षा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम सभी बिजी रहते हैं और ज़्यादातर लोगों को अपना सारा समय देने का रिस्क नहीं ले पाते। कभी कभी जब आप किसी की दी गई वैल्यू के बारे में अनिश्चित होते हैं तो आप उन्हें बिना कोई चांस दिए बाहर निकाल देते हैं। हालांकि ये आपके पक्ष में काम कर सकता है, लेकिन कभी कभी आप कीमती चांस को मिस कर सकते हैं। लोगों को अपना समय कमिट करने से पहले और उन्हें निकालने से पहले उनके बारे में और रिश्तों के बारे में समझ लेने के लिए समय निकालें। दूसरों को पढ़ना सीखें। हमने पहले से ही दूसरों को सुनने की अहमियत पर बात की है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि सुनना केवल कानों द्वारा सुनना नहीं है। किसी को वाकई में ही सुनने के लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। आपको ये समझने के लिए एक जागरूकता की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। इस बात पे फोकस करें कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्यों। किसी भी क्षण में सुनने का मतलब है इस बात की देखभाल करना कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। सुनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आपने कान के साथ साथ अपनी आँखों से कैसे दूसरे इंसान की बात सुनी जाए। अक्सर लोग अपनी बातों का मतलब समझने के लिए बहुत सारे नॉन वर्बल संकेतों और इशारों का उपयोग करते हैं। हम आपके साथ एक लिस्ट शेयर करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले लोगों के चेहरों के भाव, मुस्कान, चढ़ी हुई आईब्रो या माथे की लकीरों पे ज़्यादा ध्यान करें। दूसरा, क्या उनके पोस्चर चेंज हो जाते हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें कि वो लोग कंफर्टेबल लग रहे हैं या नहीं। तीसरा, अक्सर लोग हाथ से बात करते हैं, जैसे वेव करके, पॉइंट करके या एनिमेटेड बोल के, तो इस बात पे ध्यान दें। अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें और ये भी देखें कि सामने वाला भी आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं। फिजिकल स्पेस पे भी ध्यान करें जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे क्या आप पास हैं या दूर। स्पेस आपको इंटीमेसी, निकटता, गुस्सा और दूरी के संकेत भेजता रहता है। यह पॉइंट पे भी ध्यान दें कि कौन कौन सी
बात कर रहा है, उनकी टोन को सुनिए, क्या टोन चेंज हो रही है और ये क्या कह रही है। लोगों से अपने संबंध सुधारने के लिए मायरिंग का उपयोग करें, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जो भी कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते जो आपने बिना सिंसेरिटी के सुनी है। मायरिंग के काम करने के लिए हमारा वाकई में परवाह करना ज़रूरी है। लोगों से कनेक्ट करना सीखें। लोगों से कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है वैलिडेशन। हालांकि वैलिडेशन मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप किसी दूसरे इंसान से सहमत नहीं होते हैं। वैसे ये याद रखना ज़रूरी है कि वैलिडेशन और किसी बात से सहमत होना एक बात नहीं है। वैलिडेशन के लिए आपको दूसरे व्यक्ति को यह दिखाने की ज़रूरत है कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं और वो क्या कर रहे हैं। आपको ये शो करने की ज़रूरत है कि आप उन्हें समझते हैं। अब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप उनसे पूछ सकते हैं वो ये है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ऐसा पूछ के आप दूसरे इंसान को मदद मांगने का मौका दे रहे हैं। ऐसा करने से वो आपको सराहेगा और आपसे कनेक्टेड फील करेगा। लोगों को प्रभावित करने पे ध्यान दें। आप वाकई में प्रभावशाली होना चाहते हैं, आप लोगों को अपने विचार के साथ चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो कुछ तरीके आपको हम बता रहे हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। कुछ लाइंस का उपयोग ना करें, जैसे मेरे पास एक आइडिया है। कभी भी मैं शब्द का उपयोग ना करें। हालांकि आपको अपने विचार और परिणाम की दिशा में दूसरों को धीरे से धक्का देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा क्लियर भी ना दिखाइए। उन्हें गैप भरने दीजिए। आप जो चाहते हैं उसका उल्टा समझने की कोशिश करें। इस विकल्प के मुद्दे को पहचानें और उम्मीद है कि दूसरे आपके विचार को पकड़ पाएंगे। अगर दूसरे आपके विचार को मेंशन करते हैं, चाहे उसमें मिलता जुलता या एकदम सटीक, उससे सहमति जताएं और प्रोत्साहित करें। आज की इस समरी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली एक और समरी में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।